गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स, दैट इज़ 8 मई के। सो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो हिज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन समुद्र सेतु टू ब्रिंग बैक 1000 स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम विच कंट्री। सो हमें बताना है कि इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, दैट इज़ समुद्र सेतु, जिसे वो क्या करेगी, जो 1000 लोग फंस चुके हैं दूसरी कंट्री में उन्हें वापस लेकर आएगी इंडिया। सो वो उस कंट्री का नाम बताना है जहाँ पर इंडियन लोग फंसे हुए हैं। सो कौन सी है, वो है मालदीव्स। कौन सी है, मालदीव्स। अगर कैपिटल करेंसी की बात करें, म्यांमार इज़ नाइपीदो क्यात, बांग्लादेश इज़ ढाका टका, श्रीलंका इज़ जयवर्धने पूरे कोटे, रुपी इज़ द करेंसी, और मालदीव्स इज़ माले रुपया, इंडोनेशिया इज़ जकार्ता रुपया। ठीक है, सो ये कैपिटल करेंसी थी डिफरेंट कंट्रीज़ की। सो आगे मूव करते हैं। What is the name of the program launched by Himachal Pradesh government to educate family members of migrant returnees? ठीक है, सो हमें बताना है उस नेम जो कि प्रोग्राम लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, जिसे वो एजुकेट करेगी फैमिली मेम्बर्स ऑफ माइग्रेंट रिटर्नीज को। ठीक है, सो कौन सा प्रोग्राम है, वो है निगाह। कौन सा है, निगाह इज़ द प्रोग्राम लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, और इससे पहले एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, दैट इज़ ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल। कौन सा था, ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल। आप मुझे गवर्नर का नेम बताइएगा हिमाचल प्रदेश के क्या है। ठीक है, सीएम इज़ जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन एसोसिएशन विद पिरामल फाउंडेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन। सो हमें बताना है कि किसके साथ मिलकर, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान कैंपेन। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है नीति आयोग। कौन सी है, नीति आयोग। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करें, ये हुई थी 1 जनवरी 2015 में फॉर्म हुई थी, और इसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी, और इसके वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार, और सीईओ है अमिताभ कांत। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है दिल्ली। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Name the present Economic Affairs Secretary of India who has been appointed as a director on the Central Board of the Reserve Bank of India in May 2020। सो हमें बताना है कि जो कि प्रेजेंट इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है इंडिया के, सो उन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन May 2020। सो उनका नेम बताना है। सो कौन है, वो है तरुण बजाज। कौन है, तरुण बजाज। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, सो हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई का, वो है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में। फॉर्म कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। कब हुआ था, 1935 को ये फॉर्म हुआ था। और इसके अंदर हमारे 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ MK जैन, देन BP कानूनगो हैं, और माइकल पत्रा। और NS विश्वनाथन ने जो है वो भी थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है आरबीआई से। ठीक है, सो टोटल डिप्टी गवर्नर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं आरबीआई के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who has been appointed as the Director General of Labour Bureau in Ministry of Labour and Employment। So किसको अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो किसको अपॉइंट किया गया है, ये है DPS नेगी। कौन है, DPS नेगी को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सो आगे मूव करते हैं। नेम द पर्सन who authored the book titled Vijayant at Kargil the life of a Kargil hero। सो किसने ऑथर की है ये बुक, ये की है VN थापर और नेहा द्विवेदी ने। किसने किया है, VN थापर और नेहा द्विवेदी ने। सो बोथ 1 and 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च आयुष कवच कोविड ऐप। सो उस इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है आयुष कवच कोविड ऐप। सो किसने लॉन्च किया है, ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने। सीएम कौन है, सीएम इज़ योगी आदित्यनाथ। सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर इज़ आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, दैट इज़ दूधवा नेशनल पार्क। कौन सा है, दूधवा नेशनल पार्क। और यूपी ने पूल टेस्टिंग भी लॉन्च की थी एक, और एक टीम 11 और एक अन्नपूर्णा। सो ये सब भी यूपी ने किया था। ठीक है, सो इसकी वजह से यूपी न्यूज़ में था। सो आगे मूव करते हैं। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन सी मैप। सो हमें उस इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन सी मैप। इसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रीहेंसिव
मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट टू मॉनिटर फार्मर नीड्स। सो कौन सी स्टेट है, वो है आंध्र प्रदेश। कौन सी है, आंध्र प्रदेश। सीएम कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर इज विश्वचंद्र हरीशचंद्र। ठीक है, विश्व मोहन हरीशचंद्र इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। सो आगे मूव करते हैं। Name the ministry which has launched the government authorization of relief यूजिंग ड्रोन्स गरुड़ पोर्टल। सो हमें उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, ये गरुड़ की मतलब ये इसकी फुल फॉर्म है। सो ये पोर्टल लॉन्च किया है। सो उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो कौन है, वो है हरदीप सिंह पुरी। कौन है, हरदीप सिंह पुरी, और जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है यूपी। क्या है, यूपी इज द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ हरदीप सिंह पुरी। सो आगे मूव कर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेन वॉज इंटरनेशनल नो डाइट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। सो इंटरनेशनल नो डाइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये किया जाता है आपका 6 मई को। कब किया जाता है, 6 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल नो डाइट डे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So, government has launched a new mobile app named CSD COVID to provide COVID-19 related information. So, उस गवर्नमेंट का नाम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप जिसका नेम है CSD COVID, जिसे वो प्रोवाइड कर सके COVID-19 की इन्फॉर्मेशन। सो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये किया है चंडीगढ़ ने। किसने किया है, चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है CSD COVID। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Name the IIT Bombay professor who has been honored with the Young Career Award in the Nano Science and Technology for the year 2020. So हमें उन प्रोफेसर का नेम बताना है जिनको ऑनर किया गया है विद द यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020. सो किसको मिला है, ये मिला है सौरभ लोधा को। किसे मिला है, सौरभ लोधा को ऑनर किया गया है विद द यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 20. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। Name the virtual program which has been presented by National Gallery of Modern Art, New Delhi recently. So उस वर्चुअल प्रोग्राम का नेम बताना है जो कि प्रेजेंट किया था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली रिसेंटली। सो क्या है, वो है नगमा के संग्रह से। क्या है, नगमा के संग्रह से। ये एक प्रोग्राम है, वर्चुअल प्रोग्राम, जो कि प्रेजेंट किया था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं। National Gallery of Modern Art, New Delhi has presented a virtual program नगमा के संग्रह से for the current week. The theme of the virtual program is, so हमें थीम बतानी है इस वर्चुअल प्रोग्राम की क्या थी। सो वो थी आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट। क्या थी, आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट इज़ द थीम ऑफ द वर्चुअल प्रोग्राम। ठीक है, अगर न्यू दिल्ली की बात करें, सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल इज़ द सीएम ऑफ न्यू दिल्ली, और गवर्नर कौन है, अनिल बैजल इज़ द गवर्नर ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया था, ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है एक इन्होंने, और एक क्या है, एसिस कोरोना। क्या क्या है, एसिस कोरोना भी न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, एक चीज़ और लॉन्च की थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता है। जनरल राज शुक्ला हैज़ बीन एज्यूम द कमांड ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग कमांड रिसेंटली। सो वे इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ आर्ट्रेक लोकेटेड। सो हमें बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है आर्ट्रेक का। सो वो है शिमला में। कहाँ पर है, शिमला में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज। And press the bell icon. Never miss an update.